नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी साधारण सी दिखने वाली लकड़ी की पेटी की कहानी जिसके अंदर का सच सचमुच रूह कंपा देने वाला है। बिना कोई सस्पेंस तोड़े सीधे इस डरावने सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पेटी ने एक हंसते खेलते परिवार को खौफ के साए में धकेल दिया। तो शुरुआत होती है भाग 1 से, डरावने बॉक्स की शुरुआत। इमेजिन कीजिए, एक पुराना लकड़ी का बॉक्स जिसके अंदर कुछ अजीब सा हिल रहा है। एक बूढ़ी औरत उससे इतनी बुरी तरह डर जाती है कि उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत उसे हवा में उठाकर जोर से पटक देती है। उसका बेटा भागकर अंदर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच में एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। इसके ठीक बाद सीन कट होता है क्लाइड पर, जो अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। वो अपनी दोनों बेटियों को घुमाने ले जाता है और रास्ते में एक यार्ड सेल में उन्हें जी हाँ बिल्कुल वही खतरनाक बॉक्स मिल जाता है। उसकी छोटी बेटी एमिली उस बॉक्स को खरीदने की जिद पकड़ लेती है, भले ही वो घायल बूढ़ी औरत अंदर से चिल्ला चिल्लाकर मना कर रही हो। लेकिन एमिली नहीं जानती थी कि उसने अपने साथ क्या घर ले लिया है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। बॉक्स के घर आते ही सब कुछ कितनी तेजी से बदलता है। पहले ही दिन आधी रात को वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है। दूसरे दिन एमिली उसमें से निकली एक पुरानी सी अंगूठी पहन लेती है, और तीसरे दिन तक आते आते वो शांत और उदास रहने वाली बच्ची अचानक इतनी आक्रामक हो जाती है कि नाश्ते की टेबल पर अपने ही पिता के हाथ में कांटेदार चम्मच घोंप देती है। ये गिरावट बहुत ही तेज और एकदम अनियंत्रित थी। तो सवाल ये है कि उस बॉक्स में आखिर था क्या? जब वो रहस्यमयी बॉक्स खुलता है तो अंदर कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि बेहद अजीब और बेचैन कर देने वाली चीजें मिलती हैं। एक पुरानी अंगूठी, एक मरा हुआ कीड़ा, एक इंसान का दांत और एक बहुत ही अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा। असल में इन खौफनाक चीजों का मिलना ही उस शैतानी प्रभाव की शुरुआत का सबसे पहला और पुख्ता संकेत था। और यहाँ से कहानी में एक खौफनाक टर्निंग पॉइंट आता है। घर में अचानक हजारों कीड़ों का हमला हो जाता है। एमिली के कमरे में कीड़े ही कीड़े भर जाते हैं और वो उनके बीच बिल्कुल बिना डरे शांति से बैठी रहती है। जब क्लाइड डर के मारे बच्चियों को उनकी माँ के घर भेज देता है तो एमिली फोन पर अपने पिता को एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देती है, मेरे बॉक्स का ध्यान रखना और उसे खोलना मत। ये सुनते ही साफ हो जाता है कि एमिली अब बिल्कुल अपने वश में नहीं है। खैर, ये खतरा अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि और भी हिंसक हो जाता है। स्कूल में जब एक लड़का वो बॉक्स छीनने की कोशिश करता है तो एमिली उसे बुरी तरह पीट देती है। इसके बाद जब टीचर उस बॉक्स को जब्त कर लेती है तो रात में वही अदृश्य ताकत उस टीचर को हवा में उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जंगलों में एमिली के मुंह से अचानक अजीबोगरीब कीड़ों का झुंड बाहर निकलने लगता है। ये मंजर सच में बेहद डरावना है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। जब क्लाइड परेशान होकर उस बॉक्स को जंगल में फेंक देता है तो एमिली उससे झगड़ने लगती है। तभी एक अदृश्य ताकत एमिली के चेहरे पर बहुत जोर से थप्पड़ मारती है, लेकिन वहां तो सिर्फ क्लाइड खड़ा था। इसकी वजह से एक ऐसी दिल तोड़ने वाली गलतफहमी पैदा होती है कि एमिली की बड़ी बहन को लगता है कि पिता ने उसे मारा है। इस अदृश्य इकाई की चाल की वजह से पुलिस आती है और जज क्लाइड से अपनी ही बेटियों से मिलने का अधिकार पूरी तरह छीन लेते हैं। अब जवाबों की तलाश में तड़पता हुआ क्लाइड एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के पास पहुंचता है और वहां एक भयानक सच्चाई सामने आती है। ये कोई आम बॉक्स है ही नहीं, बल्कि एक डिब्बक बॉक्स है। यहूदी पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक खास अनुष्ठान के जरिए एक दुष्ट और बेचैन आत्मा को, जिसे डिब्बक कहते हैं, इस बॉक्स के अंदर कैद किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एमिली अब एक प्राचीन शैतान का बर्तन बन चुकी है। जाहिर है, घर पर एक आम बाइबल से आत्मा को भगाने की क्लाइड की कोशिश बिल्कुल बेअसर साबित होती है। तब जाकर वो न्यूयॉर्क में एक युवा यहूदी धर्मगुरु यानी एक रबी से मिलता है। रबी बताते हैं कि इस डिब्बक को भगाने का सिर्फ एक ही सख्त और खतरनाक तरीका है, जिसके 2 कड़े नियम हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बिना उस शैतान का असली और गुप्त नाम जाने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इधर समय बहुत तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा था और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का ब्रेकिंग पॉइंट। एमिली, जो कभी वेजिटेरियन हुआ करती थी, अब सीधे फ्रिज से निकालकर कच्चा मांस चबा रही है। जब उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उसे पागलखाने भेजने की बात कहता है तो वही अदृश्य ताकत बड़ी बेरहमी से उसके दांत तोड़ देती है।
लेकिन सबसे भयानक पल तब आता है जब एमआरआई स्कैन में एमिली के सीने के अंदर एक पूरा का पूरा शैतानी चेहरा साफ दिखाई देता है। ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि शैतान ने पूरी तरह से शारीरिक नियंत्रण ले लिया है और अब तुरंत एक्सोर्सिज्म करना जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है। तो वापस लौटते हैं क्लाइड और रब्बी की तरफ। उन्हें उस बॉक्स के अंदर छुपा कांच का एक टुकड़ा मिलता है और जैसे ही वे उसे तोड़ते हैं, आखिरकार वो गुप्त नाम सामने आ ही जाता है। ये रहस्यमयी नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, बल्कि यही वो परम हथियार था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इसी नाम के जरिए अब वे अस्पताल में उस खतरनाक अनुष्ठान की शुरुआत कर सकते थे। यहाँ से शुरू होता है अस्पताल के अंधेरे मुर्दाघर में खौफनाक क्लाइमैक्स। शैतान के प्रभाव में एमिली इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो सब पर हमला कर देती है। अपनी मासूम बेटे की जान बचाने के लिए एक बेबस पिता अपना सर्वोच्च बलिदान देने का फैसला करता है। क्लाइड उस शैतान से गिड़गिड़ा कर कहता है कि वो एमिली को छोड़ दे और उसकी जगह उसे अपना शिकार बना ले। और देखते ही देखते वो दुष्ट आत्मा एमिली के शरीर को छोड़कर क्लाइड के अंदर प्रवेश कर जाती है। अभिजू, जी हाँ, यही था उस शैतान का गुप्त नाम। इस नाम को पूरी ताकत से चीखकर बोलना हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस एक नाम ने उस बहादुर रब्बी को वो ताकत दे दी जिससे वो क्लाइड के शरीर पर कब्जा कर चुके उस ताकतवर शैतान से सारा नियंत्रण वापस छीन सके। अब इस आखिरी शारीरिक संघर्ष के टाइमलाइन को देखिए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रब्बी के आदेश पर क्लाइड जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से शैतान का एक डरावना हाथ रेंगते हुए बाहर आता है। धीरे धीरे वो पूरी की पूरी दुष्ट आत्मा क्लाइड के गले से बाहर खिंचने लगती है। रब्बी के शक्तिशाली मंत्रों और आदेशों के दबाव में वो शैतान हवा में उड़ते हुए वापस उसी लकड़ी के बॉक्स में खिंच जाता है और अंत में बॉक्स जोर से बंद हो जाता है, उस बुराई को हमेशा के लिए अंदर कैद करते हुए। अनुष्ठान आखिरकार सफल होता है। इस भयानक रात के गुजर जाने के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत और सामान्य लगने लगता है। परिवार एक साथ बैठकर खुशी खुशी लंच कर रहा है। जिस तलाक की बात चल रही थी उसे भी उन्होंने रद्द कर दिया है। क्लाइड, उसकी पत्नी और दोनों बेटियां एक लंबे अरसे के बाद एक साथ इतने खुश नजर आते हैं। एक पल को तो लगता है जैसे सारी बुराई का अंत हो गया है और सब ठीक हो गया है। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक है? इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं। वो बहादुर रब्बी जो उस डिबक बॉक्स को सुरक्षित छिपाने के लिए ले जा रहा था, अचानक एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन वो लकड़ी का डिबक बॉक्स सड़क पर गिरता है, एकदम सुरक्षित, बिना एक भी खरोच के, अंधेरे में चुपचाप इंतजार करता हुआ। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उसे कौन उठाएगा और वो अब किसकी जिंदगी तबाह करेगा? बहुत ही खौफनाक ख्याल है ना? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।